अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 1.3 बेटा, तो जिसमें लिखा था सॉल्व द इक्वेशन, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आज जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, ये वाले ना। ये मैं आज इनसे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि 6 क्वेश्चन 7 और 8 9 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ मैं आसानी के लिए पहले से क्वेश्चन नोट कर लिए बेटा। अब यहाँ पे नजर आ रहा है 2x² + 1 और यहाँ पर 2x² + 1 नीचे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, जैसे हम लेट करते थे सवाल को, ऐसे हम लेट करेंगे y की बराबर है 2x² + 1। अब हमें पता लग रहा है कि 2x² + 1 यहाँ पे दोबारा हमने यहाँ पे दर्ज कर लिया और यहाँ पर भी आ गया, 4 आ गया हमारे पास। जब हमने यहाँ पर आ गया तो बेटा अब y फ्रैक्शन में ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, y से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तमाम जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ। ये तो y² हो गया, जबकि यहाँ पर y कैंसिल हो गया, खाली 3 आ गया और यहाँ पे 4y हमारे पास आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, -4y आ गया +3 आ गया, इक्वल 0 आ गया। अब हमने इसको मीटर में इसका ब्रेक करना है, तो 4 हमारे पास आ रहा है, 3 हमारे पास, ये वाली प्रोडक्ट हमारे पास 3 आ रहा है और प्लस माइनस करने पर हमें 4 चाहिए। तो 3 × 3 कर लें, ईजी है बिल्कुल। इसमें -3y और -y ये दोनों को प्लस किया तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया। 3 ऐसे हमने नोट कर लिया, मीटर में हमारा ब्रेक हो गया। अब हमने इनमें से y कॉमन निकाला, y -3 आ गया, -1 कॉमन निकाला, y प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया, 3 आ गया, इक्वल टू 0 ये भी आ गया। जो कंबाइन हमारे पास दो आ रहे हैं हमने उन्हें एक दफ़ा प्रोडक्ट लिखा और सेकंड वाली वैल्यू हमने एक मरतबा लिखी। ये तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए। दोनों फैक्टर्स को हमने 0 के बराबर रखा, इसे भी और y -1 को भी इधर भी रखा। ये वहाँ जाके +3 हो गया, ये वहाँ जाके +1 हो गया। अब हमने क्या कि पुट द वैल्यूज ऑफ y, हमने y की वैल्यू पुट की। कहाँ पुट करनी है, वो जो हमने लेट की हुई थी 2x² + 1, यहाँ वाली वैल्यू हमने इसमें दर्ज की। 2x² + 1 लगाया, इक्वल 3 आ गया और यहाँ पर भी हमने एज इट ऐसे किया कि 2x + 3 + 1 बराबर आ गया 1 के। सॉरी बेटा, ये 1 वहाँ से माइनस होगा, तो x² + 3 - 1, तो ये हमारे पास माइनस करने पर 2 आ गया। ये वाला 2 जगह डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ गया। x² को ख़त्म करने के लिए हमने इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिया, जो कि हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, ये 1 वहाँ गया तो हमारे पास वहाँ जाके ये 1 -1 हुआ, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब ये वाली वैल्यू वहाँ गई तो भी 0 होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तब भी 0 ही हमारे पास आंसर ही आएगा इसका। तो x बराबर 0 आ गया। तो सोल्यूशन साइड बेटा हमारे पास जो आ गया है वो एक तो हमारे पास आ गया 1 और जो दूसरा 0 आ गया है, यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है हमने, और मैंने यह सॉल्व किया वह आसानी के लिए। ये भी वैल्यू फ्रैक्शंस में आ रही है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर x और x - 3 को y के बराबर लेट कर लिया और इनकी जगह y दर्ज किया। फिर मैंने क्या किया कि इस y को ख़त्म करने के लिए इस वाले y को सबको y से मल्टीप्लाई किया। ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसे मैंने दोबारा यहाँ पे लाकर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मिड टर्म को ब्रेक किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ना, पहले हमने मिड टर्म को ब्रेक करने से पहले देखा क्या इसका फार्मूला मुकम्मल तो नहीं हो रहा, a² b² 2ab, तो हमने इसको फार्मूले में बंद करनी है ब्रैकेट्स के अंदर। फिर हमने स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई x - 2 और फिर ये हमें 0 आ गया, 2 वहाँ जगह +2 हो गया। जहाँ मैंने वैल्यू पुट की जो हमने वहाँ पे लेट की हुई थी, तो x और x - 3 आ गया, -3 वहाँ चला गया, तो ये x - 3 वहाँ जाकर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वाला हमारे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो 2 आ रहा था हमारे पास 2x - 6, यहाँ पे x आ रहा है, उसको उठा के यहाँ लाए, x को माइनस किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। 2x माइनस किया तो x बच गया, 6 ऐसे ही आ गया, 6 वहाँ ले गए। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट भी हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे जो 4x + 1 है और 4x - 1 है, इसको हम लेट करेंगे y के बराबर फर्ज। यहाँ पर y आ गया, लेकिन ये वाली वैल्यू हमने देखी जो कि इसके उलट आ रही है, तो हमने y को भी 1/y में लिख दिया। ये वाला होल वैल्यू में आ रही है, 6 2 12 1 13 आ गया, तो हमने 13/6 यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास दो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही हैं,
y भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो हमने तमाम वैल्यूज़ को, तमाम टर्म्स को 6y से मल्टीप्लाई किया। इसको भी 6y से मल्टीप्लाई किया मैंने। जो थर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको भी हमने 6y से ही मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 6 से कैंसिल हो गया, y से कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 6y स्क्वायर आ गया, जबकि यहाँ पर सिर्फ 6 बच गया, 6 बन गया 6, और ये वाला 13y बन गया। इसको मैंने उठा के यहाँ लाया ताकि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर सकूँ। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गई है, तो हमने इसका मिड टर्म ब्रेक किया जो कि 13 आ रहा है, तो 13 के 2 फैक्टर बनेंगे, 6y स्क्वायर, तो माइनस का 9y और माइनस का 4y, 6 एज इट ऐसे ही आ गया। अब मैंने कॉमन निकाले जो कि 3y कॉमन आएगा, तो y माइनस 3 बच गया, 2y माइनस 3 बच गया, और यहाँ पे -2 कॉमन निकाला तो भी हमारे पास 2y, और इस साइन को उसने चेंज कर दिया, -3 आ गया बराबर 0 के आ गया। दोनों को जब हमने जो सेम आ रहे थे उन्हें एक दफ़ा लिखा, दूसरी वैल्यूज़ को मैंने एक मरतबा लिखा, दोनों को मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे कि 2y माइनस 3 को भी 0 के बराबर रखेंगे, और फिर आगे 3y माइनस 2 को भी 0 के बराबर रखा। ये 3 वहाँ जाके प्लस हो गया और ये 2 जाके डिवाइड हो गया, ये -2 वहाँ जाके प्लस हो गया और 3 जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की जो हमने लेट की हुई थी वो थी 4x + 1/4x - 1 बराबर हमारे पास अगर 3/2। यहाँ पर भी ऐसे 4x + 1 4x - 1 बराबर आ गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इधर चला गया 4x + 1 के पास, जबकि बराबर आ गया 3 इसके पास चला गया 4x - 1 के पास। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8x + 2 बराबर आ गया 3 4 12x - 3। इसको उठा के यहाँ लाए 8x के पास, तो यहाँ के ये माइनस हो गया, 3 के पास 2 के लगे वहाँ भी माइनस हो गया। अब ये दोनों माइनस किए हमने तो हमारे पास आ गया -4x, यहाँ पे -5 आ गया, वहाँ जाके डिवाइड किया तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गए। दूसरी तरफ हमने क्या किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया, 3 चला गया 4x + 1 के साथ, जबकि 2 चला गया 4x - 1 के साथ। इसे मल्टीप्लाई किया हमने, 3 4 12x आ गया +3 आ गया, 8x - 2 आ गया, यहाँ पर लेकर आए 8x को वो माइनस का हो गया, 3 वहाँ जाकर माइनस का हो गया, ये माइनस किया तो 4x आ गया, ये माइनस किया माइनस का 5 आ गया, ये x वहाँ जाकर 4 वहाँ जाकर डिवाइड हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आएगा बेटा वो एक तो आएगा 5/4, जबकि दूसरा वाला आएगा वो -5/4 आएगा। ठीक है, दोनों हमारे पास आंसर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर देखें x - a है, x - a ये 9 क्वेश्चन था। इस तरह मैंने लेट किया, एक y आ गया, एक 1/y आ गया, यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। मैंने 12y से सबको मल्टीप्लाई किया, 12 यहाँ पे y कैंसिल हो गया, यहाँ पे 12 कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैंने उसको जो क्वेश्चन हमारे पास बनी वो ये बन गई, 7 को उठा के मैं यहाँ लाया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इसका मिड टर्म ब्रेक किया जो कि 16 और 9 आएगा, इन्हें कॉमन निकाला तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास, और हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स को मैंने दोनों को 0 के बराबर रखा, एक ये -3/4 आ गया, ये वाला 4/3 आ गया। फिर मैंने y की वैल्यू पुट की जो कि ये वैल्यू थी, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या -3 आ रहा था वो मल्टीप्लाई तो साइन चेंज हो गए, इसे उठा के यहाँ लाया, इन्हें प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, एक ही वैल्यू आ गया, 7 वहाँ जाके डिवाइड हो गया। इधर भी मैंने एज इट ऐसे किया, 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, और फिर प्लस माइनस किया तो x की वैल्यू 7a आ गया, जो कि हमारे पास ये वाला ही आंसर है। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया a/7 और 7a। ये 4 क्वेश्चन बट हमने सॉल्व कर लिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।